नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब जुड़े हैं। शमसुल साहब, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। सितंबर 2025 में यूनाइटेड नेशंस की भी जो जांच रिपोर्ट थी उसमें कह दिया था कि जेनोसाइड हो रहा है, ये जो है जनसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। और 21 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसकी गवाही देते हुए कि नेतन्याहू कत्लेआम में शामिल है, उसका डिफेंस मिनिस्टर कत्लेआम में शामिल है, यो गैलेंट शामिल है, और उसके साथ ही साथ हमास का एक कमांडर था मोहम्मद अल मसरी, उसको भी उन्होंने कहा कि ये जो है ये कत्लेआम में शामिल है, ये यहूदियों के कत्लेआम में शामिल है, तो इनको जेनोसाइड का इन पर वारंट जारी है और इनको जहां भी पकड़ा जाए इनको पकड़कर दे दिया जाए, हमारे हवाले कर दिया जाए। तो ये जो हमास का जो लीडर था ये तो मारा गया, इजराइल से लड़ते हुए मारा गया, तो वो लिस्ट से बाहर आ गया, लेकिन ये दोनों लिस्ट के अंदर हैं। और मोदी साहब कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि मैं भी शामिल हूं इसके अंदर, हम आपके साथ हैं नेतन्याहू जी। तो इस देश के आगे देखिए, मोदी साहब हमेशा तो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, और प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो जेनोसाइड के मुजरिम है। तो मोदी साहब किस दिन पकड़कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किए जाएंगे उसका हम इंतजार करें, वो होगा ही। अगर ये दुनिया बचेगी, अगर इसमें इंसानी कानून, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ चलेंगे, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी कमीशन जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसकी बात चलेगी, तो जो भी नेतन्याहू के साथ खड़ा है, चाहे वो ट्रंप है, चाहे मोदी है, चाहे हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, वो ये पक्की बात है कि वो उनको ये सजा भुगतनी होगी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि आप हथियारों की लेन देन कर सकते हैं, लेकिन हथियारों की लेन देन जो है, ऐसे हथियार ऐसे देश को आप नहीं बेच सकते हैं जो जनसंहार के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जनसंहार की परिभाषा हमने देखी है, जनसंहार को आईसीसी ने भी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी माना है, कमीशन ने, यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ने माना है। लेकिन जी सर, इस बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। आपने यूनाइटेड नेशंस कमीशन की बात करी, जस्टिस एस मुरलीधर जी, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे जी, उनकी 100 पेजेस की रिपोर्ट जो है जी, वो भी ये जेनोसाइड का जिक्र करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उसको रेफर करना भूल गया। वो तो वो एक और पूरा का पूरा, डॉक्टर देसाई, वो पूरा का पूरा एक सबूत है। मतलब ये बच नहीं सकते हैं, मोदी एंड कंपनी बच नहीं सकते हैं जी। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि लेकिन इंटरनेशनल आर्म ट्रेड संधि जो है, उसकी आर्टिकल 6 के तहत आप ऐसे देशों को हथियार नहीं बेच सकते जो जेनोसाइड करते हैं, है? और उसके बाद सिर्फ देश ही नहीं, अगर हमारे देश में कोई कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है जो हथियार बेचती है, तो उसकी भी जिम्मेदारी देश की सरकार पर होगी। और फिर उसके बाद जबरदस्त तहलका मचाने वाली सच्चाइयां पेश करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, कि कैसे, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, प्लीज आप गूगल से वो डाउनलोड कर लीजिए, 42 पेज की रिपोर्ट, फोटोज के साथ, सबूतों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ है। वो ये बताते हैं कि इतने भयानक जो हथियार हैं वो भारत की सरकार की डिफेंस कंसर्न जो है वो कर रहे हैं, और उसमें 59,663 मशीन गन के, और उसके बाद 1273 शिपमेंट्स ऑफ वेपन पार्ट्स 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स इन हथियारों के, बहुत बड़ी तादाद के अंदर 54 शिपमेंट्स बारूद के, 1219 शिपमेंट तमाम दूसरे गाड़ियों के और इसके उसके दिए हैं, इन्होंने दिए हैं। और इसके अंदर प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। मैं पिछले 4-5 साल से जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में जो इजराइल का दखल था, वो उसके बारे में मैं रिसर्च करते हुए मुझे इस बात का अंदाजा हुआ, और ये तो बाद में जिसका सबूत मिला, ये देखिए आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं।
ये 4 अगस्त की रिपोर्ट है जेरूशलम पोस्ट का। जेरूशलम पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है वहां का उसका। प्रतिष्ठित अखबार, सही जी है। जी, जेरूशलम से छपता है। उसने लिखा है, यानी मेरे रिसर्च के जो सारे कागज हैं, कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको इजरायली कैपिटल ने टेक ओवर कर लिया है, उसको जायनिस्ट कैपिटल ने टेक ओवर कर लिया है। तो इसमें ये डीन सैमुअल एल्मास और ग्लोब्स, ये दो एक्सपर्ट हैं आर्म्स ट्रेड के, उन्होंने लिखा है कि आज तक इतिहास में बात होती थी कि इजराइल इंडिया को हथियार दे रहा है। आज जो है तस्वीर पूरी बदल गई है। वो तस्वीर क्या है कि इंडिया इजराइल को हथियार दे रहा है, इस पर चर्चा हो रही है और गौरव लिया जा रहा है। जी, गौरव लिया जा रहा है। उन्होंने भी कहा है कि मेड इन इंडिया जो मोदी जी की पॉलिसी है, उसका सबसे ज्यादा फायदा इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री ने उठाया है। सारा का सारा पैसा अडानी अंबानी के थ्रू और जो सरकार की अपनी और है उसके अंदर उन्होंने पैसा लगाया। यानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की हर चीज इजराइल को पता है। हर चीज इजराइल को पता है, और इजराइल का मतलब है अमेरिका को पता है। तो हम ही है। जी, मतलब आप देखिए क्या खेल हो रहा है। और ये देशभक्त कहलाएगा, ये हिंदू विश्व, ये सम्राट कहलाएगा, हृदय सम्राट कहलाएगा, ये जिसने देश की पूरी संरक्षण, यानी हमारी शिक्षा का सत्यानाश किया, हमारी फूड सिक्योरिटी का सत्यानाश किया, हमारी बच्चियों की अस्मिता का सत्यानाश किया। हमारी वो पहलवान बच्चियों को आप जानते हैं, है ना, उनके साथ क्या हुआ, उसका सत्यानाश किया। लेकिन देश की सुरक्षा, जिसको आरएसएस कहता है हम भारत के लिए, भारत माता के लिए हम जान दे देंगे, भारत माता की हम किसी भी तरह से उसको हारने नहीं देंगे, उसकी जो सिक्योरिटी की जो तमाम चीजें हैं वो इन्होंने उसके हवाले कर दी। और आज इजराइल के 29% जो हमारी आर्म्स हैं वो इंडिया लेती है, लेकिन इंडिया कितने परसेंट अपने आर्म्स इजराइल को बेच रहा है अभी उसका आंकड़ा नहीं है। इजराइल बताता है कि हमने इतना दिया, लेकिन यहाँ इंडिया क्या कर रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर देसाई एक बात का ध्यान रखना है, ये जो जेनोसाइड के लिए हथियारों का इस्तेमाल होता है, इसके 2 रूप होते हैं। एक तो ओवर्ट होता है, जिसको हमारी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पता कर लिया, यूनाइटेड नेशंस को भी पता है, दुनिया की हार्वर्ड की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड का पूरा हिसाब किताब रखती है, हर महीने वो रिलीज करती है कौन से देश ने किसको ट्रेड किया। लेकिन इस सब के अंदर कोवर्ट होता है, एक छुपकर हथियारों की तस्करी होती है। और जैसे क्या होता है इसके अंदर कि आप एक सब्जी का जहाज भेज रहे हैं, लेकिन सब्जी के जहाज में पूरा बारूद भरा है। स्पेन के अंदर जो भारत का एक जहाज वापस किया गया था स्पेन की बंदरगाह पर, उस पे नहीं लिखा था कि इसके अंदर बारूद है, वो दूसरे नाम से जा रहा था। दूसरे नाम से जा रहा था। ये इजराइल जब नस्ल परस्त सरकार थी साउथ अफ्रीका के अंदर, तो जो वहां हथियार सप्लाई करता, इजराइल एक देश था जो हथियार सप्लाई करता था, फ्रांस 2 देश थे जो वहां पे कालों के खिलाफ जो सारा कत्लेआम हुआ वहां पर, हमारे जो फादर ऑफ साउथ अफ्रीका थे उनको जेल में डाला, ये सब किया। वो सारे के सारे हथियार इलीगल तरीके से जाते थे, वो अमेरिका इंग्लैंड के जहाजों में भरकर भेजे जाते थे जिनके साथ व्यापार होता था। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका क्या नतीजा हो सकता है। और एक और चीज जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से जानना है कि ये जो हमारे देश के अंदर किया जा रहा है, ये जो हमारा देश कर रहा है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी ने मोदी को फंसवाने में, बल्कि मोदी के साथ खड़ा रहने में, मोदी और इनका जो पूरा गिरोह इसको पकड़वाने में, अगर सच के मुकदमे में फैसला दे देती तो बहुत अच्छा रहता। मैं जरा इसका इतिहास, मेरी आखिरी बात है ये, मैं उसका इतिहास आपको बताना चाहता हूं कि
जब भी ये मामला कि हथियार किस किस को बेचे जाएं, भारत की सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार आया और सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में ये फैसला दिया। उसने इस बात का इस दस्तावेज को सामने रखते हुए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे जो संविधान के 5वें भाग के अंदर राष्ट्रीय निर्देशक तत्व हैं, उसका ये उसमें जो ये लिखा है कि हमारा देश जो है वो शांति के लिए काम करेगा, उसका बयान करते हुए उन्होंने साफ लिखा कि हमको किसी भी ऐसे देश को हथियार नहीं देने चाहिए जो अपने लोगों का दमन कर रहा हो, जो जेनोसाइड कर रहा हो। ये सवाल खासतौर पर म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं, उसके लिए आया था। लेकिन बाद में बदकिस्मती से क्या हुआ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये हमारे देश के अंदर 9 सितंबर 2024 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 24 ईमानदार रिटायर्ड अफसरों, जजों, आईपीएस अफसरों, आईएएस अफसरों की एक पिटीशन उन्होंने रखी थी। ये कहा कि जनाब, भारत सरकार से कहा जाए कि वो इजराइल को हथियार देना बंद कर दे। 24, ये मिल जाएगी आपको गूगल में, मेरे प्यारे सुनने वाले साथी। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी और ये कहा कि आर्म्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू इजराइल, ये मांग की गई थी कि आर्म्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू इजराइल ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा शुड बी स्टॉप। लेकिन इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, cancellation of export license would require it also to decide on the allegations against an independent sovereign nation named Israel, which is not and cannot be made amenable to the jurisdiction of this court. यानी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की दलाली की इंतहा देखिए कि इजराइल इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो हम कैसे फैसला दे सकते हैं? ये सारी दुनिया के बारे में क्या क्या बोल देते हैं, बच्चों को, इंडियंस को कॉकरोच बोल देते हैं, उनकी नागरिकता खत्म करा देते हैं। ये जो है विदेशी टेररिस्ट जो हैं उनके बारे में फैसले देते रहते हैं, लेकिन इजराइल इनका बाप है। इजराइल, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे हिंदूवादी हैं, ये हिंदूवादी हैं सारे के सारे। अच्छा, अब आखिरी बात, बिल्कुल हिंदूवादियों का सबसे बड़ा हिपोक्रेसी देखिए। मैं जब ये इस पर बहुत जगहों पर बात करता हूं तो लगभग 5 से 8%, मैक्सिमम 10% बदकिस्मती से ऐसे कमेंट्स आते हैं, और वो मैं जानता हूं कि उन्होंने कहां से ट्रेनिंग ली है, शाखाओं से और आरएसएस के बौद्धिक शिविरों से। वो ये सवाल उठाते हैं कि अरे तू दलाल पाकिस्तानी, शमसुल इस्लाम पाकिस्तानी दलाल, तू ये बता कि जब इजराइल हमारी मदद करता है, हमारी कारगिल में मदद की, उससे पहले कश्मीर में मदद की थी, तो हम क्यों ना उसका हथियार लें और दें, और उसके बिजनेस को क्यों नहीं बढ़ाएं? मैं उनको बताना चाहता हूं कि इजराइल को आरएसएस कितना प्यार करता है, उसके लिए जरा आ जाइए 38-39 के अंदर। 39 के अंदर इनका सबसे बड़ा जो गुरु ऑफ हेट, जिसको प्रोफेसर गोहा कहते हैं, रामचंद्र गोहा, उसने एक किताब लिखी, वी आर अवर नेशन वुड डिफाइन। वी आर अवर नेशन वुड डिफाइन की, इसका हिंदी है जो मैंने अनुवाद करके इसका किया है जी। ये जी, देश की तमाम भाषाओं के अंदर है जी। उसने कहा कि यहूदियों का जो कत्ले आम किया हिटलर और मसोलिनी ने, बिल्कुल वैसा ही हमने अपने देश में मुसलमान और ईसाइयों के साथ करना होगा। 1939 जब मसोलिनी और हिटलर जो है सारे यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर चुन चुन कर यहूदियों को मार रहे हैं, उसके बाद गोलवलकर जैसा ये जलील आदमी ये कहता है कि भारत के अंदर भी हमने यही करना है। भारत में हमने यही करना है जो वहां पर किया, कि इजराइल को और यहूदियों को कितना प्यार करते हैं, यहूदियों को कितना प्यार करते हैं। तो यहूदियों के कत्लेआम का ताली बजा रहे थे, डंका बजा रहे थे और कह रहे थे कि हम भारत के अंदर ये करना चाहिए, और वो करते रहे। तो आज ये ज़ायनिज्म की क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि असल में
आरएसएस का चरित्र क्या है? शक्ति की पूजा करना, शक्ति की। अंग्रेजों की राज में, मैं इनसे कह रहा हूं, आज ये बहुत वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। एक बार एक इन्होंने पब्लिक में गाना गाया हो, कभी तिरंगा लहराया हो, एक बार 15 अगस्त 1947 से पहले, जो सबूत देंगे, अगर एक सबूत दे देंगे, मेरे पास इनका एक एक दस्तावेज है, एक एक दिन का। इन्होंने बंदे, उस जमाने में वंदे मातरम बाहर गाने का मतलब था गोली खाना, तिरंगा उठाने का मतलब था जेल जाना। हजारों 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 कांग्रेसी, हिंदू, मुसलमान, सिख उसके लिए मारे गए, जेलों के अंदर सड़े। ये अपना एक बंदा बता दे। इनका कौन कौन लीडर उस वक्त था? गोलवलकर था, हेडगेवार था, एल.के. आडवाणी था, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय था, पहले पीएस पुंजे थे जो कि मुसोलिनी को मिलने के लिए गए थे। जी जी जी। ये तिरंगा उठाने के लिए, ये वंदे मातरम गाने के लिए, कोई इनको एक पुलिस का मेमो आया हो कि तुम अपना एक्सप्लेनेशन करने आओ? हा? ये गद्दारों की टोली है, ये पैदाइशी गद्दार है। तो अच्छा, अब ये एक पहलू हो गया। तो ये जो लोग बहुत प्यार कर रहे हैं कि हमने इजराइल की मदद करनी है, इजराइल किसी का नहीं है। इजराइल को लगता था वो ट्रम्प का आदमी है, ट्रम्प को अभी वो गाली बक रहा है, ट्रम्प उसको गाली बक रहा है। ये लुटेरे हैं, ये बलात्कारी हैं, ये अय्याश हैं, ये एप्स्टीन फाइल वाले हैं, ये अपनी बीवियों के नहीं होते, अपने घरों के नहीं होते। खैर, अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे मुसलमान हैं जो कमेंट करते हैं जब मैं ये सारी बातें बताता हूँ कि ये तो बहुत मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है, इस्लाम को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इस्लाम खत्म होगा नहीं। मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, ये इस्लाम बनाम गैर इस्लाम लड़ाई नहीं है। तमाम इस्लामी शासक जो हैं, जिनके झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, सऊदी अरब के झंडे पे, वो सारे इनके साथ हैं, सारे ज़ायनिस्ट के साथ हैं। ये लड़ाई दुनिया के सबसे बड़ा दलित नेशनलिटी है, जिसको हम गजा में रहते हैं, जिनको फलस्तीनी कहते हैं। फलस्तीनी दुनिया के शूद्र हैं। ईरानियन इस्लामी दुनिया के शूद्र हैं, क्योंकि उन्होंने जब खलीफा और इस्लाम बन गया, इसराइल के अंदर इस्लाम आ गया, उन्होंने कहा हम अरबी भाषा स्वीकार नहीं करेंगे। ईरानियंस के जो नाम होते हैं वो अरबी नहीं होते। मेरा अरबी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए कि ईरानियंस ने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, हम खुतबा करेंगे फ्राइडे का, लेकिन हम अरबी में नहीं पढ़ेंगे, हम फारसी के अंदर पढ़ेंगे। उसके लिए हजारों हजारों राइटर्स, पोएट्स, इंटेलेक्चुअल्स, वकीलों ने जाने दिए, उनको फांसी पे लटकाया गया। इजराइल जो ईरान पर हमला कर रहा है, इजराइल जो गजा पर हमला कर रहा है, वेस्ट बैंक पर हमला कर रहा है, वो कर रहा है इस्लाम मुसलमान के बीच के जो शूद्र हैं। और ये अकेले मुसलमान नहीं है, ईसाई बहुत बड़ी तादाद में गजा के रहने वाले हैं, यहूदी बहुत बड़ी तादाद में गजा के रहने वाले। तो भाई, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये, अगर आप फलस्तीन का इतिहास जानेंगे, वो कब से लड़ते रहे हैं, कब से लड़ते रहे। उन्होंने हथियार नहीं डाले, वो हमेशा लड़ते रहे। आपने सुना है, कभी सुना है कि फलस्तीनी ये सब कुछ होने के बाद किसी जगह सफेद झंडा लेकर आ गए हो? सफेद झंडा लेकर आ गए, हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं, सुना है कभी? किसी ने माफीनामा लिखा हो? हमारा तो 7 माफीनामा लिखने वाला देश का हीरो है, देश का वीर है। उनके पोते ने कहा कि 10 माफीनामे लिखे थे। जी, मेरे पास 7 अदालत में कहा। जी, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे 3 और जरा सा जनाब अगर बता दे, तो मैं भी खोज रहा हूं। 7 की कॉपी तो मेरे पास है, 7 की मेरे पास भी है। हाँ जी, तो वो मेरे पास है। तो सर, बात यह है कि हिंदूवादी इजराइल की मदद करना चाहते हैं, और जो ये हिंदूवादी जो कम्युनल कमेंट लिखते हैं, ये हिंदू नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं? हिंदू बच्चियों के गुप्तांगों में ये डंडे घुसा रहे हैं, उनकी छातियों को नंगा करके क्या क्या कर रहे हैं। ये इजराइल की मदद करेंगे। अरे पहले इंसान बनो, पहले हिंदुओं को प्यार करना सीखो। और दूसरा ये है कि जो हिंदू मुसलमान के तौर पर देखते हैं, वो इस बात से वाकिफ नहीं, और जो मुसलमान भी इसको मुसलमान और यहूदियों की लड़ाई मानते हैं कि फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा कत्लेआम सितंबर 1980 में हुआ,
जब जॉर्डन की सेना को ट्रेन करने के लिए जो बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, वो अय्याश, वो तानाशाह प्रेसिडेंट, उसका नाम था जनरल जिया। ये दुनिया नहीं जानती है कि फलस्तीनियों का सबसे पहला कत्लेआम, उसको ब्लैक सितंबर कहते हैं, 1980। जिया को जब फलस्तीनी वहां हड़ताल पर गए तो जिया वहां पर इंचार्ज भी था जॉर्डन के किंग का, जो मुसलमान था। जब उसके घेर लिया, उस दिन कहा जाता है कम से कम 80,000 फलस्तीनी शहीद हुए थे, 80,000। और जब हम समापन करें इस एपिसोड का, तो मैं ये जिक्र करना चाहूंगा शमसुल साहब कि ये नरसंहारक नेतन्याहू, जिसने 70,000 से 80,000 बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, उनका नरसंहार किया, और उनको जाके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिलते हैं, ये भी तो दिन देखना था हमें जी। यानी हमें शर्म आती। इन सब हालात के अंदर भी वो लोग, वहां के बच्चे बच्चियां क्या काम कर रहे हैं। एक वर्कशॉप किया, एक लेबनान और इजिप्ट की रहने वाली बच्ची है, सुसान अबुल हवा, एक ईसाई है, फलस्तीनी है। ये वहां गई छुपकर, 2 वर्कशॉप किए। 2 वर्कशॉप के बाद इन्होंने एक एंथोलॉजी, उनकी किताबों की एक रिलीज की है, और वो उसका मैं कवर भेज दूंगा आपको। वो अंग्रेजी और अरबी के अंदर, दोनों के अंदर है। उसका सुन लीजिए। उन्होंने जो भूमिका में लिखा है सुसान ने, दे हैड बीन रॉब्ड ऑफ एवरीथिंग। फलस्तीनी जिनके बीच में, नौजवान और लड़के लड़कियों के बीच में वर्कशॉप की और ये किताब आई है। They had been robbed of everything except their dignity, faith and humanity. I often felt small in their presence, repeatedly humbled by the hospitality, kindness and the generosity of people who had so little to give but gave nonetheless. उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, सब कुछ, सिवाय उनके सम्मान, आस्था और इंसानियत के। उनके बीच में अक्सर खुद को छोटा महसूस करती थी। उन लोगों की मेहमान नवाजी, दयालुता और उदारता देखकर बार बार नतमस्तक हो जाती थी, जिनके पास देने के लिए बहुत कम था, फिर भी उन्होंने दिया। ये है फलस्तीनी जी, ये है फलस्तीनी। ये वो नहीं है जो राम मंदिर का, राम जय श्री राम कहते कहते मंदिर का सारा पैसा ही चुरा लेंगे। और एक मंदिर से नहीं चुराया जा रहा है, सभी मंदिर, जो भी मंदिर, जहां पर भी आरएसएस वाले, सब मंदिरों का चुराने के आ रहे हैं। एफआईआर हो रही है, लेकिन वो सब पर्दा डालने के लिए एसआईटी बनाई जा रही है। बॉम्बे का सबसे बड़ा मंदिर, हमारे जो 4 धाम है उसमें से 2 धाम के मंदिर। जी, आप जानते हैं क्या हो रहा है। जो लोग भगवान को नहीं छोड़ सकते, वो भगवान को नहीं बख्श सकते, वो किसी दिन नेतन्याहू को बख्शेंगे, वो नेतन्याहू के लिए करेंगे। इनको हथियार बेचने अपने हैं, इनको अपने हथियार बेचने हैं। जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और बहुत स्पष्ट डॉक्यूमेंटेड बातें आपने करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड।